So today we are going to see that what is the power of family and friends in shaping your habits. तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ताकत होती है आपके फैमिली और आपके दोस्त की आपकी आदतों को शेप करने में. When we born and our understanding grows, at that time the habits which we follow entire life are not chosen by us. जब हम बोर्न होते हैं और जब हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है, उस वक्त हम जो आदत को फॉलो करते हैं हमारी थ्रू आउट लाइफ, वो हमने चूज नहीं की होती है. वी इमिटेट द हैबिट्स विच वी सी इन आवर लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी एंड द हैबिट्स टॉट बाय आवर स्कूल. हम उन आदतों को इमिटेट करते हैं जो हम हमारी लोकल कम्युनिटी में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, और जो आदतें हमें हमारी स्कूल सिखाती हैं. In many ways, these social norms are the invisible rules that guides your behavior each day. बहुत सारे तरीकों से ये जो सोशल नॉर्म्स हैं वो इनविजिबल रूल हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हर एक दिन. यू आर ऑलवेज कीपिंग देम इन माइंड. आप हमेशा उनको अपने माइंड में रखते हो, इवन इफ दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ योर माइंड. अगर आप उसको हर रोज़ याद भी नहीं करते हो फिर भी वो आपके दिमाग के टॉप पर होते हैं, आप उन्हीं को फॉलो करते हो. ऑफन यू फॉलो द हैबिट्स ऑफ योर कल्चर विदाउट थिंकिंग. हम बहुत बार हमारे जो कल्चर की आदतें होती है वो भी हम उन्हें बिना सोचे फॉलो करते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग एंड समटाइम्स विदाउट रिमेंबरिंग. हम उसको कुछ क्वेश्चन भी नहीं करते और कई बार तो हम उसको बिना याद रखे भी उनको फॉलो करते हैं. इफ़ यू वर्क इन अ जॉब वेयर एवरीवन वेयर्स अ एक्सपेंसिव शूट्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर सब लोग एक्सपेंसिव शूट पहनते हैं, एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं, देन यू विल बी इंक्लाइंड टू स्प्लर्ज वन एज वेल. तो आप उनमें थोड़े टाइम बाद आप भी उनमें से एक हो जाओगे. बिहेवियर्स आर अट्रैक्टिव व्हेन दे हेल्प अस फिट इन. बिहेवियर्स तब अट्रैक्टिव होते हैं जब वो हमें उसमें हमें हेल्प करे कि हम उसमें फिट इन हो जाए. We imitate the habits of 3 groups in particular. हम जो भी आदतें को अभी फॉलो करते हैं वो एक्चुअल में हमको इमिटेट करते हैं जो हमने कहीं पे देखी होती है, कहीं पे सुनी होती हैं, और वो आदतें 3 ग्रुप की होती हैं. फर्स्ट ग्रुप द क्लोज, इमिटेटिंग द क्लोज. इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आदतें हमारे आसपास होती है वो हम उनको फॉलो करते हैं. वी पिकअप हैबिट्स फ्रॉम द पीपल अराउंड अस. हम अपनी आदतों को हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनमें से उठाते हैं. वी कॉपी द वे आवर पेरेंट्स हैंडल द आर्ग्यूमेंट्स. हम उस वे को कॉपी करते हैं जिस वे में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं. द वे आवर पीयर्स फ्लर्ट विथ वन अनदर, उसी वे को फॉलो करते हैं जैसे कि हमारे पीयर्स फ्लर्ट हो एक दूसरे के साथ. द वे आवर को वर्कर गेट रिजल्ट, हमारे जो को वर्कर्स होते हैं हमारे साथ जो काम करते हैं वो किस तरीके से रिजल्ट लेते हैं उसको भी हम फॉलो करते हैं. एज अ जनरल रूल, द क्लोजर वी आर टू समवन द मोर लाइकली वी आर टू इमिटेट सम ऑफ देयर हैबिट्स. अगर जनरल रूल में, जनरल एक ही लाइन में मैं अगर इसका पूरा मतलब आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी आदमी के जितना हम क्लोजर होंगे उसकी हम कुछ आदतें को फॉलो करते ही होंगे, वो हमें पता नहीं होगा फिर भी. वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स you can do to build better habits is to join a culture where your desired behavior is the normal behavior. सबसे जो इफ़ेक्टिव वे है उन चीज़ों का कि आप अपनी बेटर आदत, अच्छी आदतें बना सको, वो सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप किसी ऐसे कल्चर को ज्वाइन कर लो कि वहाँ पर आप जो डिज़ायर बिहेवियर चाहते हो वो नॉर्मल बिहेवियर हो, यानी कि वहाँ पर सब फॉलो करते हो और उसको देख के उसको आप भी फॉलो करने लगे. न्यू हैबिट सीम अचीवेबल व्हेन यू सी अदर्स डूइंग देम एवरी डे. जो नई आदतें होती हैं वो हमें अचीवेबल दिखती हैं कब, कि जब हम दूसरों को उन आदत को परफॉर्म करते हुए देखें हर रोज़. इफ़ यू आर सराउंडेड बाय फिट पीपल, अगर आपके आसपास सब लोग फिट रहते हैं, यू आर मोर लाइकली टू कंसिडर वर्किंग आउट टू बी अ कॉमन हैबिट.
आप उसी आदत को आप अपने आप को पाओगे कि आप उसी आदत पर काम कर रहे होंगे। योर कल्चर सेट्स योर एक्सपेक्टेशन फॉर व्हाट इज़ नॉर्मल। आपका जो कल्चर है वो आपके लिए एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है कि क्या नॉर्मल है। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु हैव द हैबिट्स यू वांट टू हैव योर सेल्फ। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जिनमें आप जो आदतें चाहते हो कि वो आदतें मेरे में हो, उन लोगों में ऐसी आदतें हो। यू विल राइज टूगेदर, और आप उन सब के साथ जुड़ जाओगे। नथिंग सस्टेन्स मोटिवेशन बेटर देन बिलोंगिंग टू द ट्राइब। कोई भी चीज़ मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करती जितना कि आप अगर किसी कल्चर के साथ जुड़े हुए वो करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सनल क्वेस्ट इनटू अ शेयर्ड वन। वो पर्सनल क्वेस्ट को किसी भी शेयर्ड वन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। प्रीवियसली यू वर ऑन योर ओन। इसके पहले आप जो भी थे वो खुद पर थे। योर आइडेंटिटी वॉज सिंगुलर। आपकी आइडेंटिटी सिंगुलर थी। जैसे कि हम बात करें दैट यू आर अ रीडर, यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर एन एथलीट, तो ये सब क्या है? एक सिंगुलर चीज़ है। व्हेन यू जॉइन अ बुक क्लब और अ बैंड और अ साइकिलिंग ग्रुप, योर आइडेंटिटी बिकम्स लिंक टू दोज अराउंड यू। जब आप किसी भी बुक क्लब या फिर बैंड या फिर साइकिलिंग ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपकी आइडेंटिटी उनके साथ लिंक हो जाती है जो आपके आसपास होते हैं। ग्रोथ एंड चेंज इज नो लॉन्गर एन इंडिविजुअल परसेट। ग्रोथ और चेंज जो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल परसूट के साथ नहीं रह सकता है। वी आर रीडर्स, वी आर म्यूजिशियन, वी आर साइकिलिस्ट। अगर आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो तो वो आपकी एक, और आप ग्रुप के साथ लिंक हो जाते हो और वो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि हम रीडर्स हैं, हम म्यूजिशियंस हैं, हम साइकिलिस्ट हैं। द शेयर्ड आइडेंटिटी बिगिंस टू रेनफोर्स योर पर्सनल आइडेंटिटी। जो शेयर्ड आइडेंटिटी है जो उस क्लब ने या फिर ग्रुप ने या फिर किसी ने भी शेयर की है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में इंक्लूड हो जाती है। नाउ कम्स द सेकेंड ग्रुप, द मैनी, इमिटेटिंग द मैनी। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ ज़्यादातर लोग करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। Whenever we are unsure how to act, we look to the group to guide our behavior. जब भी हम अनश्योर होते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, हम उस ग्रुप की तरफ देखते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले तो क्लास में अगर टीचर कोई सवाल करते हैं तो पहले 2-3 स्टूडेंट्स को ने आंसर दिया, हमारा आंसर अलग होता है उन्होंने जो दिया उससे, और हमें पता भी होता है कि वो राइट है, बट इतने सारे लोगों ने दिया इसीलिए हमें ऐसा लगना लगता है कि वो आंसर सही है, जबकि हमें डीप डाउन पता होता है कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, फिर भी हम वो बोलते हैं, फिर हम गलत हो जाते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग अवर एनवायरनमेंट एंड वंडरिंग। हम कॉन्स्टेंटली हमारे एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं और वंडर करते रहते हैं व्हाट इज़ एवरीवन एल्स डूइंग। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। वी चेक रिव्यूज़ ऑन अमेजोन और ट्रिप एडवाइज़र बिकॉज वी वांट टू इमिटेट द बेस्ट बाइंग। हम अमेजोन पर या फिर ट्रिप एडवाइज़र पर रिव्यूज़ को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेस्ट बाइंग चाहिए होता है, बेस्ट ईटिंग एंड बेस्ट ट्रैवलिंग हैबिट्स, हमें सब बेस्ट चाहिए होता है। इट्स यूजुअली अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, देयर इज़ एविडेंस इन नंबर्स। ये यूजुअली बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है और इसके बहुत सारे एविडेंस भी हैं, बट देयर कैन बी अ डाउन साइड। इसकी एक डाउन साइड भी हो सकती है। द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द ट्राइब ऑफन ओवर पावर्स द डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो किसी भी ट्राइब का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो बहुत बार हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है उसको ओवर पावर कर देता है। ह्यूमन्स आर सिमिलर, देयर इज ट्रिमेंडस इंटरनल प्रेशर टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। हमारे अंदर से इतना इंटरनल प्रेशर होता है कि हम उन ग्रुप के साथ जुड़ ही जाते हैं। द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड इज ऑफन ग्रेटर देन द रिवॉर्ड ऑफ विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। अगर कोई हमारे ग्रुप, कोई अगर ग्रुप है वो ग्रुप हमें एक्सेप्ट कर ले तो तब हमें जो खुशी मिलती है वो किसी भी, अगर आप टूर्नामेंट या फिर कुछ भी जीत जाओ तो उससे भी बहुत बड़ी होती है। मोस्ट डेज वी आर रैदर बी रॉन्ग विद द क्राउड देन बी राइट बाय अवर सेल्फ। बहुत बार हमने अपने ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप पूरे ग्रुप के साथ बहुत बार ऐसा होगा कि आप गलत होंगे,
जब आपको डीप डाउन पता था कि आप सही, आपको जो था वो दूसरा था और वो सही भी था, बट ग्रुप के साथ आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो जो बहुत सारे लोग करने जा रहे थे, आपने भी वही किया। द ह्यूमन माइंड नोज हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। ह्यूमन माइंड को ये पता होता है कि दूसरों के साथ कैसे जुड़ना है। इट वॉन्ट्स टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, उसको दूसरों के साथ जुड़ना है। दिस इज अवर नेचुरल मोड, ये हमारा नेचुरल मोड है। यू कैन ओवर राइड इट, आप उसको ओवर राइड भी कर सकते हो। यू कैन चूज टू इग्नोर द ग्रुप और टू स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक, बट इट टेक्स वर्क। आप ऐसा भी चूज कर सकते हो कि आप उस ग्रुप को या फिर उन लोगों को आप इग्नोर करो जो आप सोचते हैं, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। रनिंग अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ योर कल्चर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आप जो आपका कल्चर है उसके अगेंस्ट आप जाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। व्हेन चेंजिंग योर हैबिट्स मीन्स चैलेंजिंग द ट्राइब। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हो ऐसे ग्रुप के साथ रहकर जहाँ पर आप जो आदतें नहीं चाहते हो वो फॉलो होती है, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। व्हेन चेंजिंग योर हैबिट्स मीन्स फिटिंग इन विद द ट्राइब, चेंज इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जब आप अपनी आदतों को कुछ इस तरीके से बदलना चाहते हो कि वो ग्रुप के साथ फिट हो जाए, तो वो चेंज अट्रैक्टिव बन जाता है। अब आता है थर्ड ग्रुप, द पावरफुल, इमिटेटिंग द पावरफुल। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपनी लाइफ में या फिर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हम उनकी कुछ आदतों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमंस एवरीवेयर परस्यू पावर, प्रेस्टीज एंड स्टेटस। हम लोग सभी जगह पर पावर, प्रेस्टीज और स्टेटस को ही देखते हैं। वी वॉन्ट पिन्स एंड मेडलियंस ऑन अवर जैकेट्स। हमें अपने जैकेट पर पिन और मेडल्स और वो सब चाहिए होता है। वी वॉन्ट प्रेसिडेंट और पार्टनर इन आवर टाइटल्स। हमें हमारे टाइटल्स में भी प्रेसिडेंट और पार्टनर की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होते हैं। वी वॉन्ट टू बी एक्नॉलेज्ड, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें बहुत लोग हमें याद रखें, लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमको पहचाने। दिस टेंडेंसी कैन सीम वे, ये टेंडेंसी वेन दिखती है, बट ओवरऑल इट्स अ स्मार्ट मूव। ये बहुत एक स्मार्ट मूव है। हिस्टोरिकली a person with greater power and status has access to more resources. हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जिस आदमी के पास ज़्यादा पावर या फिर ज़्यादा स्टेटस होगा, आप पाओगे कि उसने ज़्यादा रिसोर्सेस को एक्सेस किया होगा। वरीज लेस अबाउट सर्वाइवल, वो सर्वाइवल के बारे में बहुत कम चिंता करता है। एंड प्रूव्स टू बी अ मोर अट्रैक्टिव मेट, और वो प्रूव हो जाता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव मेट है। वी आर ड्रॉन टू द बिहेवियर्स दैट अर्न अस रिस्पेक्ट। हम उस बिहेवियर तक हम खींचे जाते हैं जो हमें रिस्पेक्ट दे, विच गिव्स अप्रूवल, एडमायरेशन एंड स्टेटस, जो हमें एडमायरेशन, अप्रूवल और स्टेटस दे। वी वॉन्ट टू बी द वन इन द जिम who can do muscle ups, or the musician who can play the hardest chord progression, or the parent with the most accomplished children, because these things separate us from the crowd. हम हमारी ऐसी तारीफ चाहिए होती है हमको कि हम अगर जिम में जाते हो तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप एक ही हो जो जिम में मसल्स अप्स कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कोई म्यूजिशियन हो जो हार्डेस्ट कॉर्ड को प्ले कर सके, या फिर आप कोई ऐसे पेरेंट्स हो जो जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हो। क्योंकि और आपको ये इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि वो आपको क्राउड से सेपरेट करता है। दिस इज़ वन रीज़न वी केयर सो मच अबाउट द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और इसी वजह से हम जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं उनकी आदतों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको फॉलो करने की ट्राई करते हैं। वी ट्राई टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ सक्सेसफुल पीपल बिकॉज वी डिज़ायर सक्सेस आवर सेल्फ। हम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी आदतों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ऐसा चाहते हैं कि हम भी सक्सेसफुल हो। Many of our daily habits are imitations of people we admire. हमारी ऐसी बहुत सारी आदतें होती है रोज़ की जो दूसरे लोगों की इमिटेशंस होती हैं, जो जिनको हम एडमायर करते हैं। यू रेप्लिकेट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म्स इन योर इंडस्ट्री। आप उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हो जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हाई स्टेटस पीपल एन्जॉय द अप्रूवल। जो हाई स्टेटस लोग होते हैं वो अप्रूवल को, रिस्पेक्ट को और दूसरों की तारीफ को
एंजॉय करते हैं। एंड दैट मीन्स इफ अ बिहेवियर कैन गेट अस अप्रूवल, रिस्पेक्ट एंड प्रेज, वी फाइंड इट अट्रैक्टिव। और इसका मतलब ये है, अगर कोई बिहेवियर हमें अप्रूवल देता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ के काबिल बनाता है, तारीफ देता है, हम उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र से देखते हैं। वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू अवॉइड बिहेवियर्स दैट वुड लोअर अवर स्टेटस। हम ऐसे बिहेवियर्स को बहुत अवॉइड करते हैं जो हमारे स्टेटस को डाउन कर देता है। वी आर कंटिन्यूली वंडरिंग व्हाट विल अदर्स थिंक ऑफ मी। हम ऐसा कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं वो करूँगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड अल्टरनेटिंग अवर बिहेवियर बेस्ड ऑन द आंसर। और हमारे बिहेवियर को हम बदलते रहते हैं उन आंसर्स के बेस पर। I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.